नमस्कार, आपण देखुछंती टॉप 5। हरियाणा कोरोना वैक्सीन रो तृतीय पर्याय परीक्षण आरंभ। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज परीक्षा पाई निजे टीका नैछंती। तृतीय पर्याय रे 26,000 लोकंको उपरे टीका परीक्षण करा जाउछि। रोहतकरे आजिठू परीक्षा आरंभ होईछि। पीजीआई रोहतकर कुलपति एने सूचना दैछंती। प्रथमे 200 स्वेच्छासेवी को एही टीका दिया जाउछि। पूर्वरु निजको स्वेच्छासेवी घोषणा करिथिले अनिल विज। एबे डाक्टरक निरीक्षण रे रहिबे अनिल। 42 दिन पर आसिबो तृतीय पर्याय परीक्षण रिपोर्ट। ता पूर्वरु दुईटी पर्यायर परीक्षण सफल होईछि। सेबडे समस्त स्वेच्छासेवी को वैक्सीन रो द्वितीय डोज भी दियाजिबो। प्रथम डोज रो 28 दिन पर द्वितीय डोज दियाजिबो। एही टीका भारत बायोटेक आईसीएमआर सह मिलित भाबे प्रस्तुत करूछि। कंपनी रो दाबी मुताबक कोरोना वैक्सीन 90% प्रभावशाली प्रमाणित हेबो। देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत गर्व का मोमेंट है कि हिंदुस्तान की कंपनी भारत बायोटेक ने आज सारा विश्व जिस कोरोना बीमारी से ग्रसित है उसके लिए वैक्सीन का निर्माण किया। इसके दो पहले सफल जो परीक्षण है वो हो चुके हैं और तीसरा और अंतिम परीक्षण आज शुरू होने जा रहा है। लगभग 25,800 लोगों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लोग हिचकिचाएं ना, लोग खुलकर आगे आए। इसलिए सबसे पहले मैंने अपने आप को ऑफर किया है। 2021 फेब्रुआरी सुधा ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हेब। एप्रिल बेलू एही टीका साधारण लोकों को दिया जाई पारिबो। ए सूचना दैछंती ऑक्सफोर्ड टीका विकसित करुथिबा संस्था सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो सीईओ आदार पुनावाला। से कहछंती ऑक्सफोर्ड कोविड टीका सर्वाधिक 1000 टंका मिलिबो। 1000 टंका बदल रे साधारण लोक एही टीकार दुईटी डोज नहीं पारिबे। किंतु टीकार चूड़ांत परीक्षण फलाफल एवं कर्तृपक्षक अनुमोदन पर एही मूल्य स्थिरीकृत हेबो बोली सीईओ कहछंती। एक प्रतिष्ठित खबर कागज रो लीडरशिप समिट रे जोग देई सीईओ आदार पुनावाला कहछंती देशर समस्त लोकों को टीकाकरण करबाकू हेले आहुरी 4 वर्ष लागि जाय पारे। कोरोना वैक्सीन पर राज्य सरकार संपूर्ण प्रस्तुत। केंद्र गाइडलाइन अनुसार राज्य सरकार डाटाबेस प्रस्तुत करुछंती बोली कहछंती स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास। मंत्री कहछंती एथिरे स्वास्थ्य कर्मी वयस्क और गर्भवती को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। स्वास्थ्य भित्तिभूमि ने उभय केंद्र और राज्य मध्य आलोचना करी निष्पत्ति नियाजिबो बोली मंत्री कहछंती। केंद्र सरकार जो गाइडलाइन देथिले टीका प्रस्तुति करबा पई गोटे लेवल चीफ सेक्रेटरी को किसी चेयरमैनशिप रे गोटे एनएचएम को डायरेक्टर सब डाटा प्रस्तुत करा एवं फास्ट पेज रे जहाँ केंद्र सरकार गाइडलाइन अच्छी आम खसड़ा प्रस्तुत करुँ। आसवा टॉप खबर को गुजरात अहमदाबाद रे बढ़ुथिबा संक्रमण को नहीं निया जाइछि निष्पत्ति। आज राति 9 टारू सोमवार सकाळ 6टा जाए अर्थात 57 घंटा पर्यंत कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। सेपरि गुजरात रे आसंता 23 तारिख रु खोलिबाकू थिबा स्कूल और कॉलेज भी बंद रहिबो। कर्फ्यू समय केवल दुग्ध दुकान एवं औषध दुकान खुला रहिबो। सेबडे सहर रे सोमवार राति 9 टारू रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहिबो। सरकार को घोषणा पर लोके छानिया होई पड़िले। आगामी 2 ରୁ 3 दिन पर अत्यावश्यक सामग्री किणवा दुकान और मॉल आगरे भिड़। सामग्री किणी घरे रखिबाकू दुकान आगरे लोकंक लंबा लाइन देखिबाकू मिलिलानी। अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यानी पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति अहमदाबाद में आ गई है। क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ने का खतरा भी बना हुआ और आंकड़े लगातार बढ़ भी रहे हैं। सुबह सुबह ही बाज़ारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं जो सब्जी खरीदने यहाँ पर पहुँचे। सर, आपसे बात करेंगे। सर सुबह सुबह आज रोज़ाना खरीदने आते हैं सब्जी या आज ही खास खरीदने? नहीं, मैं तो रोज़ आता हूँ। मेरा तो रोज़ का मेरा होटल का बिजनेस है तो मैं रोज़ आता हूँ। सर, ये लॉकडाउन आज से 7 घंटे के लिए है, अगले सोमवार 6 बजे तक, क्या कहेंगे? हाँ, वो तो बहुत मुश्किल ही तो है। सबको परेशानी रहती है। सब बहुत परेशानी रहेगी। ये लॉकडाउन आया तो वो करना भी पड़ता है सरकार को। क्या वजह लगी? वजह क्या है कि कोरोना जास्ती बढ़ गई अभी तो बहुत लोगों ने समझदारी नहीं दिखाई। क्या हो, और जो मास्क पहनना चाहिए वो नहीं पहनते, क्या करें। बिल्कुल, तो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है कि लोगों ने समझदारी शायद नहीं दिखाई। कुछ और लोग हैं जो सुबह सुबह सर रोजाना सब्जी खरीदने आते हैं, आज ही आए? नहीं, 2-3-4 दिन में एक बार आते हैं। पर आज सुबह सुबह आने? आज कल रात को ये लॉकडाउन का डिसीजन लेट मालूम पड़ा तो कल नहीं आ पाए क्योंकि सब्जी पड़ी थी थोड़ी घर में।
लेकिन आज फिर अभी 2 दिन का है, 1-2 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा ऐसा हमको थोड़ा लग रहा है। क्या कारण क्या रहा सर, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? ये देखो कि लोगों में समझदारी की कमी तो बहुत है। ये दिवाली दशहरा से ऐसे चालू हो गया था कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग, शॉपिंग के लिए मॉल में ऐसे भीड़ लगाते थे जैसे कुछ मिलने वाला ही नहीं आगे। अदरवाइज हमारे जैसे सीनियर सिटीजन को जो घर में कोई दूसरे नहीं होता है, मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। ये जिस तरीके से आपने देखा, लोग भी मान रहे हैं कि समझदारी कहीं ना कहीं नहीं दिखाई, चूँकि जो आंकड़े हैं वो लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में एक समय पर जहां 900 से 1000 के बीच में पूरे आंकड़े आते थे, वो कल का आंकड़ा अगर देखा जाए तो तकरीबन 1400 जितने मामले सामने आए। तो और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 5000 से ज़्यादा मरीज़ अभी अहमदाबाद के अस्पतालों में भर्ती हैं कोरोना संक्रमित होकर। ऐसे में अब इस संक्रमण को कैसे रोका जाए और उसको रोकने के लिए सख्ती लागू किया जाए, ये प्रशासन को लगा। और उसके चलते ही अहमदाबाद में आज रात 9 बजे सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन, या कहें कि एक लिहाज से कहें कि सख्ती से लागू करने जा रहे हैं, इसलिए कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। सर, रोज़ाना सब्जी खरीदने आते हैं या सुबह सुबह, या आज ही आए? वैसे तो सब्जी का टाइम हो गया था, लेकिन अभी भागना पड़ा ना, क्योंकि 2 दिन बंद है और कह नहीं सकते ना कि आगे चल के और कितना दिन बंद रहेगा। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं कहाँ चूक रह गई लोगों की और समझदारी में कमी नहीं? समझदारी में तो कमी है ही, क्योंकि अभी केस रेट जो है वो बेटर हो रहा है, आपका रिकवरी रेट बेटर हो रहा है। लोगों को डर नहीं है। न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे हैं कि आपके सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखे जा रहे, मास्क नहीं पहना जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड तो था ही। फिलहाल अभी हम अहमदाबाद के कालूपुर बाजार में, और अब तस्वीरें काफ़ी अपने आप को दिखाने के लिए कि भीड़ किस कदर है। भीड़ इस हद तक है कि वहाँ पर पूरा जाम लगा हुआ है। आगे अगर देखें तो लोग गाड़ी लेके जो निकले हैं वो पूरे तरीके से जाम में एक तरह से फंस चुके हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों में यहाँ ना तो कोई 2 गज की दूरी को मेंटेन कर रहा है, ना ही मास्क पहने हुए है। तो कोविड की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और ये स्थिति इसीलिए आई कि लोगों ने त्योहारों में कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया, लोग एक दूसरे से मिले और गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं किया, और इसी के चलते संक्रमण बढ़ा। और संक्रमण बढ़ने के चलते जुलाई-जून महीने में जिस तरीके की स्थिति थी वो स्थिति दोबारा ना आए, इसके चलते प्रशासन को एहतियातन आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का, या कहीं एक लिहाज से कहे कंप्लीट कर्फ्यू का फैसला लेना पड़ा है। केवल आवश्यक चीज़ों को छोड़ दी जाए तो सारी दुकानें बंद रहेगी, यातायात बंद रहेगा, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। कर्फ्यू के ऐलान के बाद अहमदाबाद में सुबह सुबह भीड़ देखने को मिल रही है खरीदारी के लिए। जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको खरीदारी के लिए लोगों की भीड़, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी हम एक सुपरमार्केट के बाहर हैं, वहाँ पर हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया जा रहा है, लोगों को कतारबंद रहने को कहा गया है और हर व्यक्ति को नंबर आने के बाद ही वहाँ पे एंट्री मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पैनिक बाइंग ज़रूर हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आज सुबह सुबह खरीदारी के लिए आना पड़ा, कुछ खास? हाँ, ज़रूरी सामान था, लेने के लिए आना पड़ा। लॉकडाउन आपको ऐसा लगता है कि ये बढ़ सकता है, इसके चलते आप अभी? हाँ, क्योंकि रोज़ अभी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए शायद 2 वीक का वो लॉकडाउन कर सकता है। तो लोगों को पैनिक बाइंग नहीं करना चाहिए, ये लग रहा है आपको कि लोग ये इतने, आपके साथ भी आप देखिए कितने लोग खड़े हैं यहाँ पर? मतलब लोगों को कुछ ना कुछ सामान लेना होगा तभी आए हैं। 2 दिन का कर्फ्यू है, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल ना हुई और अचानक से मतलब लॉकडाउन कर दिया तो हाँ, इसलिए लोगों को ये भी डर है। सर, आपको लगता है कि ये लॉकडाउन जो है वो और बढ़ सकता है, इसके चलते लोग आपकी तरफ? नहीं बढ़ सकता है, वो केसेस बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। अगर कहाँ चूक रह गई सर, क्यों अचानक ये जुलाई में जिस तरीके के स्पाइक्स देखने को, कहीं लोगों में समझदारी में कमी रही? ये वही बात है, लोगों में समझदारी बहुत कम है। वो डिस्टेंस नहीं रखते हैं, मास्क भी नहीं पहनते हैं, और दिवाली के त्यौहार में तो बहुत ही ऐसे इकट्ठे हो गए कि ऐसे ये बढ़ गए सब केसेस। ये लोग भी मान रहे हैं कि कहीं कहीं समझदारी लोगों ने नहीं दिखाई, और यही वजह कि प्रशासन को आखिरकार सख्ती बरतनी पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं, लोग लंबी कतार में हैं, पैनिक बाइंग हो रही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये हो सकता है कि अगर स्थिति काबू में नहीं आती तो इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, वो क्यों ना पहले खरीद ली जाए, और उसी के चलते लंबी कतारें फिलहाल अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया। बयस छोट काम बड़ कहुए जड़े जीनियस झलक पिला दिन ही जना पड़ जाए।
से जेकोसी क्षेत्र में जीनियस हो पारती खेल पढ़ारे चित्रकलार बा अन्य क्षेत्र में से हुए तो आपण आखपाखे थी पारती किंबा दूर में जदि कौनसी भारतीय को आपण जानिछंती जे कि जीनियस होइथिबे एवं जे समस्त सामना को आसीबा दरकार आज ही रजिस्टर करंतु news18.com अथवा यंग जीनियस अथवा डाउनलोड करंतु BYJU's ऐप एवं यंग जीनियस सेक्शन विजिट करंतु BYJU's यंग जीनियस न्यूज 18 इनिशिएटिव समय एक ब्रेक पर देखिबा टॉप 5 आउ 3टी खबर स्वागत पुरी हाजत मृत्यु अभियोग घटना जातीय मानवाधिकार कमिशन सदस्य अनुध्यान करिसेंती मृत के रमेश को मोचीसाही घरे पहुंची कमिशन को 4 जणिया सदस्य टीम मृत के रमेश को दादा और खुड़ी आलोचना करिसेंती कमिशन सदस्यों आगरे परिवार लोके कहिसेंती पुलिस रमेश को पिटी पिटी मारी देछि पुलिस रो गुंडागिरी प्रतिवाद रे रमेश को संपर्कीय माने मोचीसाही रास्ता रे बसी धारणा देथिले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सेठारे पहुंची बुझासुझा करिबा परे रास्ता रो खटिथिला सेबडे रमेश को मृत्यु घटनार तदंत करी एक रिपोर्ट जातीय मानवाधिकार कमिशन को दिया जिवो बोली कहिसेंती मानवाधिकार कर्मी प्रशांतिनी जेना पुरी बासड़ीसाही थाना रे हाजत मृत्यु अभियोग पर आरंभ होईछि तनाघना मामलार अनुध्यान पई पुरी रे पहुंचिछंती आईजी इंचार्ज एस प्रवीण कुमार अनुध्यान करबा सह पुरी एसपी और अतिरिक्त एसपी को सह आलोचना करिसेंती घटनार तदंत सह एनएचआरसी नियम को अनुपालन करबा को निर्देश दैछंती प्रवीण सेबडे हाजत मृत्यु मामला रे हाईकोर्ट रे रुजु होईछि जनस्वार्थ मामला राज्य में दुईटी हाजत मृत्यु अभियोग घटना को नहीं राजरास्ता बीजेपी भुवनेश्वर जिला बीजेपी सभापति बाबू सिंह नेतृत्व में होईछि रैली बीजेपी कार्यालय आरंभ होइथिबा रैली मास्टर कैंटीन पर्यंत जीव रैली रे सामिल होइछंती दलर नेता कर्मी दुईटी जाक घटना रे अभियुक्तों को तुरंत गिरफ और कड़ा कार्यानुष्ठान दाबी करिछि दल पुलिस हेफाजत रे दुईटी अस्वाभाविक मृत्यु होइथिबा अभियोग करिछि बीजेपी पुरी हाजत मृत्यु अभियोग सरजमीन तदंत करिवे जातीय मानवाधिकार कमिशन नुआदिल्ली रे एनएचआरसी को भेटिबा परे प्रतिश्रुति मिलिथिबा कहिसंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र पुरी रे पुलिस अत्याचार करुछि हिंदू रीतिनीति अनुसार शव सत्कार होइनी मृतकों परिवार लोकंकु अज्ञात स्थान रे रखा जाइछि तेणु पुलिस विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी करिसंती संबित गतकाली पुरी बासळीसाही थाना रे के रमेश को हाजत मृत्यु होइथिबा अभियोग होइथिला रमेश को गिरफ करने को पुलिस जाइथिबा बेले धस्ताधस्ती होइथिला यहाँ पर रमेश असुस्थ होई पड़िथिले मेडिकल को नेबा बाटरे तांकर मृत्यु होइथिबा पुलिस कहिथिला सबु विषय को नेकी आमे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रे वकील मानक संगे आसीथिलु पूरा कमिशन बसिला सेक्रेटरी जनरल डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अन्य मेंबर माने समस्ते बहुत सघनता संगे आमर पूरा विषय को से सुनिले आ सुनिकी से माने मध्य आज बहुत दुखित अनुभव करिसेंती एनएचआरसी ये सबु पक्ष को सुनी आमको भरोसा देला कि से पूरा स्पॉट इन्वेस्टिगेशन और फ्लाइंग स्क्वाड इन्वेस्टिगेशन करेबे बहुत भल भावे इन्वेस्टिगेशन हब दूध का दूध पानी का पानी एंती हब से माने हम कहिसेंती निरक्षीर पूरा करिखिए देखेबे से माने टॉप 3 खबर को आसिबा राज्य में पुणी बड़ जीएसटी ठकई सामना को आसी राउरकेला और बलांगीर पर सुवर्णपुर में जीएसटी ठकई मामला 10 कोटीर दुईटी ठकई अभियोग आसी 2 जण क्षुद्र चाषी ना रे कंपानी करी 10 कोटी लेखाएर ठकई होइथिबा जणा पड़िछि डुंगरीपाली ब्लॉक सालेपालीर जणे चाषी नवीन बाग को मिली 10 कोटी टंकार जीएसटी ठकई नोटिस से बाग एंड बाग ना रे एक कंपानी करी जीएसटी ठकई करिथिबा नै नोटिस पठा जाइछि यहाकु नै चिंतित नवीन किछि मास तळे ऋण पाई अंचलर जणे व्यक्ति को से परिचय पत्र सह समस्त कागज पत्र देथिले तेणु यहाकु नै से हेरफेर करिथिबा जणा पड़िछि एपटे बिनिका ब्लॉक सिंघी जुबा गाँवर जणे क्षुद्र चाषी को भी समान नोटिस खटिले खाउथिबा भगवान धरुआ को मिली समन गतकाली एनफोर्समेंट यूनिट्र 4 जणिया टीम भगवान को घरे पहुंची ए नोटिस दैछंती कालेश्वर स्टील नारे चलिथिबा एक कंपनी ए हेरफेर करिछि आ भगवान को ना ठिकणा एक कंपनी मालिक भावे थिबारु तांकु नोटिस दिया जाइछि भगवान को कंपनी कागज पत्र विभिन्न सामग्री क्रय विक्रय बिल और रसीद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आयकर रिटर्न्स आदि दाखल करने को निर्देश होइछि एबळी नोटिस पाइबा परे भगवान को पुओ सदानंद धरुआ बिनिका थाना रे लिखित भावे जणाइथिबा प्रकाश करिसंती आमर गाँव भगवान धरुआ जन से होजन जन खटिकिया मजूरी है से माने एतकी दूर तक हाथ लंबार ताकर कौन प्रश्न ना उठो से माने जेहेतु निरीह लोक रहबार लगे गोटे पक्का घर भी नाइन
से मैंने एत दूर तक हाथ लंबाटा असंभव कथा पाखर जड़े युवक अच्छा गाँव पाखर गाँव सी आसिक आधार कार्ड पान कार्ड बैंक अकाउंट सब मागि नहीं सब घटना घटेन बोलिक शुणा जाऊे किंतु तांकर दोष ये 5 पैसा नाइन आर जहाँ ये ईडी डिपार्टमेंट आसीचन आम विजिलेंस आसीचन आम जीएसटी टैक्स वाले आसीचन जहाँ तदन कर दोष तो किसी एंता किसी जना ना पड़वा मुई ग्रामर बासिंदा हिसाब से कहन से बिल्कुल निर्दोष है किसी जानी नहीं आनी नहीं खाली नहीं जानी नहीं तुम केंता करी चलछो हम काम को बात भी चलछो मुझे विषय कागज पत्र कथार में नहीं जाने मुझे रा पचरा बोले नहीं कोई पारा अर्थनीति विशेषज्ञ राजनारायण त्रिपाठी आम सहित अच्छा फोन लाइन में अधिक आलोचना करने श्रीजुक्त त्रिपाठी प्रथम आपको स्वागत करुच्ची। श्रीजुक्त त्रिपाठी देखु जो भाव में बड़ जीएसटी ठकई सामना को आसी किंतु छोट छोट चाषी मान नारे एभली ठकईर कथा सामना को आसूची जो मैंने कि संपृक्त नथिबा दाबी करुछंती कारण छोट चाषी क्षुद्र चाषी एभली क्षेत्र में केमिति कोन रोका जाय परिबो कोन पदक्षेप निया जाय परिबो आमर भारत वर्ष आसला जुलाई 2017 रु आसला आईटा गोटे बहुत बड़ रिफॉर्म ये जो सब गुड़ाक कम्प्लीटली ऑनलाइन बा आमर जो कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट रे जेहेतु ट्रांजेक्शन गुड़ाक सब जी इनवॉइस है सब कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट रे तेणु ये डिटेक्ट करवा जो एक्चुअल जी फ्रॉड होची सहज साध्य होची एवं यही जो आप जो फ्रॉड कथा कहते फ्रॉडटा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट पे फ्रॉडटा होची तामाने जो फेक कंपनी क्रिएट करा जाई ता माध्यम रे किछि इनवॉइस जो इनवॉइस रेज करा जाउची एवं जहा माध्यम रे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉल्सली करा होची एवं एथे को करा होची ना किछि जो साधारण लोक आपण जेंति कहले जे काम करतिबा बा एक्चुअल मूल्य मजूरिया तारो आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स अना जाई कि ना एई जो फेक कंपनी क्रिएट करा जाउची एवं फेक कंपनी माध्यम रे इनवॉइस क्रिएट करा जाई क्रेडिट उगा को निया जाउची तेणु ये देखा गले आपको रखा गले प्रथम जिनस दरकार होची जो आइडेंटिफिकेशन जो बर्तमान आप जानी बर्तमान जेहेतु गवर्नमेंट टिके रेजिस्ट्रेशन टाकू इजी कर दी आमर जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस नॉर्म्स अनुसार रेजिस्ट्रेशन गुड़ाक बहुत इजी प्रोसेस अच्छी से जो यही गुड़ाक से टाइम रे धरी हो पारुनी केते गुड़ा केस ये जो रेजिस्ट्रेशन जो हो जाउची फेक एंटिटी गुड़ाक आपको ठीक रूपे धरा जाई पारुनी तेणु ये देखा जाउची जो आइडेंटिफिकेशन जो एंटिटी को आइडेंटिफिकेशन करने आउ टिके कड़ाकड़ी हवा दरकार किंतु से देखिबार अच्छी या जे आमर जो रेजिस्ट्रेशन बहुत कम समय रे बहुत सहज जमी हवा कथा से अफेक्ट न करी तार जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ जो निया जाउची जे से जो एंटिटी रो से डॉक्यूमेंट वैलिडिटी पे आउ टिके अधिक ये एक्चुअल प्रयास हवा दरकार जमी अपन डॉक्यूमेंट को भाउच करिया दरकार कौन प्रोफेशनल को माध्यम रे जो माने टैक्स कंसल्टेंट तांकर आइडेंटिफिकेशन माध्यम रे भाउच हवा दरकार सो दैट से माने इजीली ट्रेस हो पारिबे एक्जेक्टली से जो एक्चुअल एंटिटी जो रेजिस्ट्रेशन जो होची जो टाइम रे एवं आपन को कहि रखे गवर्नमेंट मध्ये बहुत गुडा मेकानिज्म वर्तमान से माने क्रिएट करलेनी जहा फल कि ई आगामी दिन रे ई ठकामी को मध्ये बहु परिमाण रखी हबो जेमिति वर्तमान प्रोसीजर आसलानी ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर आछी आप जो इनवॉइस आगुरी मैनुअली एक्चुअली इनवॉइस इश्यू कराउतला वर्तमान से इनवॉइसिंग गुडाक सब ई इनवॉइसिंग होची एवं रिटर्न फॉर्म्स मध्ये बदला होची आशा करिबो श्रीजुक्त त्रिपाठी जे आपण कहउचंती गवर्नमेंट तरफ जो इनिशिएटिव निया जाउची एवं ता द्वारा ए जो छोट छोट जो माने चासी एवं जो माने फ्रॉड रो शिकार होचंती से माने न हेबे एवं जीएसटी ठकई रो मध्ये कारबार हुए तो रोका जाय परिबो बहुत बहुत धन्यवाद आपण को प्रतिक्रिया पई। टॉप 5 रो चतुर्थ खबर कटक नया सड़कर अर्थ लगाणकारी संस्था आईआईएफएल रु 10 कोटी रु सुना चोरी घटना रे चली पुलिस रो तनाखना एने संस्था पक्षरु गत राति रे लालबाग थाना रे एतला दिया जायथिला बोली शहरर विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करी चेकिंग भी करिछि सन्देहजनक अवस्था जाउथिबा लोकन को जांच करिथिला पुलिस सेपटे संस्थार मैनेजर कहिसंती डकायती घटना रे संस्था पक्षरु लालबाग थाना रे एतला दिया जायछि एथिस जहा तथ्य पुलिस मागिथिला सबु जोगा जायछि प्राय 40 किलो रु अधिक सुना लूट होईछि तदंत परे जणा पड़िबो केउ माने लूट रे संपृक्त गतकाली सकाळ प्राय 10टा बेले आईआईएफएल कार्यालय रे पसी 4 जण बंधुकधारी युवक कर्मचारी मानकु बाथरूम रे लॉक करी लॉकरु 10 कोटी रु अधिक टंकार सुना लूटी नेथिले एथिस नगद 4 लाख टंका भी नहीं पळाइथिले संस्थार सुरक्षा इंचार्ज कहिसंती लूट बेले सुरक्षा कर्मी थिले किंतु गनम्यान नथिले
अर्थ लगाणकारी संस्था नया सड़क आईआईएफएल रु 10 कोटी सुना चोरी घटना वर्तमान ताकु नहीं पुलिस तनाघना करिछि एवं संस्था पक्षरु लालबाग थाना रे एतला दिया जायथिला। एपटे सहरर विभिन्न स्थान रे भी पुलिस नाकाबंदी करी चेकिंग करुछि एवं संदेहजनक अवस्था रे जो लोक माने जाउथिले सेमानकु पुलिस जांच करिथिला। संस्थार मैनेजर कहिसंती डकायती घटना रे संस्था पक्षरु थाना रे एतला दिया जाय सरिछि किंतु गनमैन नथिला सुरक्षा कर्मी जदिओ थिले गनमैन नथिले सेति पय होयतो लूट होइतिबा वर्तमान संस्था तरफ रु कहा जायछि। देवाशीष धड़ अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा। देवाशीष जो आईआईएफएल रु 10 कोटी सुना चोरी होता ताकू नहीं पुलिस कौन पदक्षेप नेउछि वर्तमान सुधा क्या संदेह घेर कोणागला? देवाशीष शुणी पारुछंती तो जो भाव में आईआईएफएल रु 10 कोटी सुना चोरी होईछि एवं वर्तमान यहाकु नै पुलिस विभिन्न स्थान रे नाकाबंदी करी चेकिंग करूछि। संदेहजनक अवस्था रे जाउथिबा लोकन को पुलिस अटकाई जांच भी करिथिला किंतु गोटे कथा हला कि एभली लूट विभिन्न स्थान रे हेउछि ता सत्वे भी सुरक्षा कथा मध्ये प्रश्न उठुछि कारण पुलिस जो पेट्रोलिंग करूछि एवं पुलिस रो जो सुरक्षा व्यवस्था रही सेटा कोठी ना कोठी ढिला हो जाइछि जोंथि पाई कि होतो अनेक स्थान रे एभली लूट हेउछि केउठी एटीएम रु लूट होउछि तो केउठी आपण देख पारुछंती आईआईएफएल रो जो अर्थ लगानकारी संस्था सेठी मध्ये लूट होइतिबा घटना सामना को आसीछि। टॉप 5 रो शेष खबर आपण बेवफा सनम बेवफा आशिक कथा सुनिथिबे किंतु आज आमे आपनकु बेवफा चा वाला संपर्क रे किछि रोचक कथा देखाउछु। ग्वालियर थिबा कालू बेवफा चा दुकान युवपीढ़ी एक पसंदर जगह कौतूहलर कथा जे ए चर्चित चा दुकान रे सिंगल बा एकुटिया थिबा युवक युवती ठारू प्रेमी जुगल प्रेम रे प्रतारित होइथिबा व्यक्ति भिन्न भिन्न स्वाद और दरर चा रही। तेबे पत्नी पीड़ित को मागणा चा दिया जाउछि जहाँकि वर्तमान चर्चार विषय पलटिछि। चाय सबकी पसंद होती है। आप अगर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे तो अलग अलग चाय की वैरायटी आपको मिलेगी। कहीं आपको मलाई वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय, तमाम तरह की चाय। लेकिन ग्वालियर में कालू बेवफा चाय वाले के यहाँ चाय की अलग ही वैरायटी नजर आती है। ये वैरायटी भी बड़ी अजीब किस्म की है। प्यार में धोखा चाय 5 रुपए की, प्रेमी जोड़ों की स्पेशल चाय 15 रुपए की, नए प्रेमियों की चाय 10 रुपए की, मन चाहा प्यार पाने की चाय 49 रुपए की, अकेलापन चाय 20 रुपए की और पत्नी को साथ लाए डेमो दिखाए। सबसे महत्वपूर्ण चाय इनके यहाँ ये है कि पत्नी से प्रताड़ित लोगों के लिए चाय मुफ्त में है। यहाँ चाय वाले खुद चाय बना रहे हैं, इनसे ही जानते हैं। बड़ी विचित्र सी वैरायटी है। प्रेमियों की पसंद चाय, पत्नी से प्रताड़ित लोगों के लिए मुफ्त चाय। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये? मैंने सबसे पहले क्या है कि अपने देश में सबसे यहाँ धोखे वाले लोग हैं, इसलिए मैंने इनके लिए धोखा वाली चाय रखी थी और प्रेमी जोड़े वाली भी चाय रखी थी क्योंकि आजकल क्या लड़का लड़कियाँ आते हैं जोड़े से आते हैं तो उनके लिए मैंने जोड़े वाली भी चाय रखी थी। कोई बेचारा अकेला ही आ जाता है उसके लिए मैंने अकेलापन चाय रख दी थी। पत्नी से प्रताड़ित चाय, ये खास किस्म की चाय मुफ्त में पिला रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये क्या है सर, वो घर से प्रताड़ित होके आते हैं तो इस वजह से मैंने उनके लिए फ्री चाय कर दी थी। किसी चाय वाले की दुकान पे इतने चाहने वालों का जमघट लगना बड़ी हैरानी वाली बात है। कुछ लोग आप ये बताइए कि ये चाय जो है बड़ी मशहूर चाय है, क्यों पीने आते हैं आप यहाँ चाय? सर मैं बगल में ही रहता हूँ, कालू भैया के यहाँ पर लगातार चाय पीने आता हूँ, उनका रेगुलर कस्टमर हूँ। कई बार उनसे बात भी होती रहती है इस बारे में। तो ठीक है, तो एक तो सबसे अच्छी बात उनकी चाय की क्या है कि दाम में कम चाय में दम। आप समय सरी टॉप 5 को एच रखुछु। नमस्कार।